स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस देखेंगे। जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं वो 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो ये रिएक्शन है वहाँ पर आपको 100% फंसी होंगी, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं 5 रिएक्शंस हैं उसमें पहली रिएक्शन जो है नाइट्रीकरण, ये आपको 100% चांस है कि आपको कम से कम 10-5 बार आपको 100% फंसी होगी। तो ये रिएक्शन सभी रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो मैं कहता हूं कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो बस आप लोग इन रिएक्शंस को अच्छे से देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा, बिल्कुल साधारण भाषा में। हम आपको इनका उदाहरण और परिभाषा दोनों बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और ये पूरी रिएक्शंस आपके भेजे में उतर जाएंगी। बस आप लोग इनको अच्छे समझ लेना और 1-2 बार मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कर लेना, 100% आपके समझ में आएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी केमिस्ट्री है इसमें सांद्र और तनु या जो भी कंपाउंड होता है इसमें बहुत ध्यान से आपको लेना होता है। अगर आप प्रैक्टिकल की लैब में गए होंगे तो हम देखेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम फिनाल पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करा देते हैं और नाइट्रिक अम्ल कैसा लेते हैं स्टूडेंट, तनु लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है। तो आइए इस रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम फिनाल की रिंग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार की रिंग बनती है फिनाल का फार्मूला रिंग में। आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बीच में गोला किया है। आप अगर गोला नहीं करना चाहते तो आप 3 जगह पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पर हम क्रिया करा देंगे HNO3 की। जब हम HNO3 की क्रिया कराएंगे और एक इसमें शर्त होती है, HNO3 कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, ये तनु होना चाहिए हमारा, ठीक है। जब अगर आप सांद्र लेंगे तो आपका यहाँ पर बन जाएगा पिक्रिक एसिड, ठीक है। अगर आप इसको सांद्र ले लेंगे तो हमारा पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। तो स्टूडेंट, जब हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो हमारे पास 2 कंपाउंड बन जाते हैं। स्टूडेंट, आप इस रिंग को अच्छे से बनाएंगे। हमारी अगर टेढ़ी बन रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बस आप लोग इसको अच्छे से रिंग बनाएंगे NO2। अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम होगा, देखिए, आर्थो, पैरा और मेटा, ठीक है। यहाँ से होता क्या है, इसमें हर जगह पर एक हाइड्रोजन है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पे एक हाइड्रोजन होता है। बस जहाँ पे अगर कुछ लग जाता है तो वहाँ का हाइड्रोजन रिफ्लेस हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या देखते हैं कि इसको कहते हैं आर्थो, ये पैरा होता है, ये मेटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इसका अगर नाम लिखें तो हो जाएगा आर्थो। देखिए आर्थो पे लगा है और लगा क्या है, नाइट्रो लगा है स्टूडेंट, नाइट्रो। और पहले क्या था, फिनोल, आर्थो नाइट्रो फिनोल। इसका नाम नाइट्रिक एसिड, इसका नाम फिनोल, ठीक है। प्लस अब क्या निकलेगा और हमारा बनेगा, एक बार आर्थो नाइट्रोफिनॉल बना, एक बार हमारा बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, OH। अब हमने कहाँ बताया स्टूडेंट, पैरा यहाँ पर होता है, तो आप यहाँ पर NO2 लगा दो। इसको हम इसका IUPAC नाम लिख देंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास देखिए स्टूडेंट, रिंग आप अच्छे से बनाएंगे। प्लस हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए इसमें ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें 100% जल के साथ निकालना पड़ेगा। अब देखिए जल निकल गया। आप यहाँ पर देखिए 1-2 रिंग है तो हमें 100% यहाँ पर 2 से बैलेंस करनी होगी। अब 2 से जब बैलेंस करेंगे तो हमारा OH तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर हर जगह से एक हाइड्रोजन रिफ्लेस हो रहा है। एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर एक 3 हाइड्रोजन इधर हो रहे हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर अगर 2 से बैलेंस करते हैं तो इधर टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने, 6 हो गए, 2 और 2 4 तो निकल गए, यहाँ पर 2 बचे, तो हम यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देते हैं। बस ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई। अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परिभाषा। अगर आप इस रिएक्शन को समझ गए हैं तो परिभाषा आपके घर से बनेगी। बस आपको कैसे लिखना है परिभाषा समझिएगा। लिखेंगे, जब हम फिनॉल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तब आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल और जल बनता है। ये अभिक्रिया ही नाइट्रीकरण अभिक्रिया
कहलाती है। बस स्टूडेंट आपको इसी प्रकार पढ़ते रहना है। आइए हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, हमने पहले बताया जो भी रिएक्शंस हैं वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक बार नहीं कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं, तो हमने वो रिएक्शंस ली हैं जो रिएक्शंस कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। ये जो रिएक्शन है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, ये अगर आप देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है। देखिए जो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें होता क्या है, एथिल क्लोराइड पर हम क्या कराते हैं, एथिल अल्कोहल की क्रिया करा देते हैं तो हमारा डाई एथिल ईथर बन जाता है। बस यही रिएक्शन जो है यही विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। आइए हम उदाहरण के साथ देख लेते हैं। लिखेंगे हम एथिल अल्कोहल C2H5 वो एथिल क्लोराइड Cl प्लस आप लिखेंगे एथिल अल्कोहल OH। जब हम इसको क्रिया कराएंगे तो हमारे पास देखिए एथिल C2H5 O के साथ आकर जुड़ जाएंगी H और Cl अलग निकल जाएगा। हम निकाल देते हैं HCl, हमने HCl निकाल दिया और जो बचा उसको लिख देते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। बस इसका नाम लिखेंगे डाई एथिल ईथर। ये है डाई एथिल ईथर और HCl। अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हर रिएक्शंस की तरह इस रिएक्शन की भी परिभाषा हम इसके रिएक्शन से बनाएंगे। देखेंगे लिखेंगे आप लोग कि जब एथिल क्लोराइड की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ होती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। ये रिएक्शन ही विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट रिएक्शन जो है 3 नंबर रिएक्शन है वोल्टाज फिटिंग रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ये रिएक्शन काफ़ी यूट्यूबर्स ने पढ़ाई है और ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी बताते हैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम भी बताते हैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आप इस रिएक्शंस को हमारे साथ पढ़िएगा, हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे। सबसे बिल्कुल अलग होता क्या है इसमें, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ होती है, क्लोरोबेंजीन के दो अणु और सोडियम के दो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के दो अणु के साथ एथिल क्लोराइड की मेथिल क्लोराइड के साथ होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा जो बन जाता है टॉलुइन बन जाती है। ये रिएक्शन वोल्टेज फिटिंग रिएक्शंस। आइए देख लेते हैं होता क्या। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl की क्रिया होती किससे, सोडियम धातु के दो अणु लेते हैं प्लस लेते हैं मेथिल क्लोराइड। ठीक है, जब हम इसकी क्रिया देखिए स्टूडेंट, जहाँ पर हम प्रेजेंस बताते हैं वो आपको 100% याद कर लेना। शुष्क ईथर, जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो CH3 C6H5 और CH3 अलग निकल जाता है और जो बचा वो अलग निकल जाता है। देखिए C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3 ये निकल गया। हमारे पास क्या बचा, 2 Na बचे प्लस Cl बचा। अब देखिए यहाँ पर Cl 2 हो गए, 1 2, पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम लिखेंगे टॉलुइन। टॉलुइन स्टूडेंट, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों, टॉलुइन। ठीक है, तो ये हमारी टॉलुइन बन जाती है किसमें, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शंस में। आई होप ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन लिखी मिलेगी सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी स्टूडेंट मिलेगी, सेंडमेयर अभिक्रिया। ये रिएक्शन क्या होती है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है उस पर HCl की क्रिया Cu2Cl2 की उपस्थिति में होती है तो क्लोरोबेंजीन बन जाती है। ये रिएक्शन ही सेंडमेयर अभिक्रिया, बहुत साधारण रिएक्शन है। देख लेते हैं होता क्या है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, इसका नाम आप लिख लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl के साथ Cu2Cl2 की उपस्थिति में, आपको ये प्रेजेंस जरूर रखना है कि उपस्थिति में होती है, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड C6H5Cl आ जाता है प्लस जो N2 है N2 निकल जाता है
प्लस हमारे पास HCl जो है वो सेम HCl के रूप में निकल जाता है। इनटू गैस है तो इसका अगर आप चाहें तो एरो ऊपर को बना सकते हैं, क्योंकि ये एरो कई बुकों में ऊपर को बना मिलता है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने एरो नहीं बनाया था। एक स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर आपने एरो नहीं बनाया था। तो स्टूडेंट उसके लिए माफ़ी, हमने एरो नहीं बनाया था। तो आपको पता है अगर आप कोई भी गैस छोड़ते हैं तो वो वायुमंडल में ऊपर की ही तरफ जाती है। स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl से होती है तो क्लोरोबेंजीन, इसका नाम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन बनती है। ये रिएक्शन ही सेंडमेयर क्रिया कहलाती है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। जो लास्ट रिएक्शन है इस वीडियो की, जो लास्ट रिएक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। और ये रिएक्शन आपके, अगर ये रिएक्शन तैयार करते हैं तो आप, मैं कहता हूँ कि 100% 2 नंबर पक्के आपको पेपर में किसी ना किसी तरीके से 100% मिलेगी। कैसे होता है, क्या, कब प्राप्त करेंगे, कैसे, किसी ना किसी तरीके से आपको ये 100% ही मिलेगी। बस आपको परकिन याद कर लेना है। परकिन अभिक्रिया में क्या होता है, एक्चुअल में रिएक्शन हर स्टूडेंट के जल्दी समझ में नहीं आती, इसमें थोड़ा टफ होता है। तो बस हम इसको सरल करने के लिए आए हैं। होता क्या है, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटल्डिहाइड के एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा देते हैं CH3COONA की उपस्थिति में, सोडियम बेंजोएट की उपस्थिति में, तो हमें क्या बन जाता है, बस जो बन जाता है वही हमको लिख देना है, हमारा सिनेमिक एसिड बन जाता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस हमें किसकी क्रिया करानी, एसिटिक एनहाइड्राइड की। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता CH3, देखिए CH3, और आपको लिखना है CO का होल ट्वाइस O। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हम सोडियम एसीटेट की उपस्थिति रखते हैं CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। आप ध्यान लिखेंगे, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लिख लेंगे सोडियम एसीटेट, ठीक है। जब हम इसकी क्रिया होती है तो हमारा सिनेमिक एसिड बन जाता है C6H5CH, ठीक है, CH हो गया। अब डबल बॉन्ड लगाइए आप, CH स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको CH CH CHO, ठीक है स्टूडेंट, लिखा है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक अम्ल या सिनेमिक एसिड, बस। और हमारा कुछ कंपाउंड है जो वो निकल जाता है, बस हमें वो जो निकला हुआ कंपाउंड है वो लिख देना है स्टूडेंट। यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे CHCHO, ठीक है। हमारा जो कंपाउंड निकल जाता है वो होता क्या, CH3COO, इसका बचा CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल यानी कि छिड़का, ठीक है। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में होती है तो हमारा सिनेमिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन ही परकिन अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे स्टूडेंट एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।